Hello students, today we will discuss marketing in retail banking. रिटेल बैंकिंग में किस तरह के मार्केटिंग चैनल्स यूज़ होते हैं, किस तरह से मार्केटिंग किया जाता है, इन सभी एस्पेक्ट्स को आज इस क्लास में हम कवर करेंगे। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग, सेल्स, ये सब हमारे दिमाग में आता है। एंड रिटेल बैंकिंग जहाँ छोटे छोटे कस्टमर बड़ी संख्या में जुड़े रहते हैं, वहाँ पर उन रिटेल ब्रांचेस के जो प्रोडक्ट्स हैं, होम लोन है, ऑटो लोन है, गोल्ड लोन है, एजुकेशनल लोन है या और दूसरे तरह के लोन हैं या फिर डिपॉजिट्स हैं, इन सब अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए उसके लिए कस्टमर को अप्रोच किया जाता है और इसके लिए डिफरेंट चैनल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब अगर अपन देखें आज की तारीख में तो एक ब्रांच है जिसके थ्रू ये सारे प्रोडक्ट्स कस्टमर को दिए जाते हैं, वो अकाउंट खुलवाता है और ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जिसके थ्रू कस्टमर को अप्रोच करके बैंक अपने इन प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाता है। पहले जब केवल पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ कर सकते थे और बैंक की इतनी ब्रांचेस नहीं थी और बैंकिंग बहुत लिमिटेड थी, उस समय बैंक में मार्केटिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। लेकिन जब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए तो बैंक में भी मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट आया। प्राइवेट बैंक्स ने किस तरह से बैंकिंग की जाती है, किस तरह से जो कस्टमर है उसको सर्विसेज दी जाती हैं, कितना सर्विसेज को इजी बनाया जाता है उस तक पहुंचाने के लिए, ये सब जो चीज़ें थी ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आने के बाद बहुत चेंज हुई। कस्टमर से जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट था, जिस तरह से उसकी हैंडलिंग थी बैंक में, वो काफ़ी चेंज हुआ और इस चेंज के कारण आज हम देखते हैं कि इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत चेंज हुए। SBI, PNB, इनको हमने उस समय भी देखा है जब 90s और 2000 के बिगिनिंग में ये किस तरह से बैंकिंग करते थे और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आने के बाद कैसे ये बड़े बड़े जो हाथी थे बैंकिंग सेक्टर के वो चेंज हुए और जो चेंज नहीं हुए वो बंद भी हुए। और अभी हमने रिसेंटली पास में देखा कि बड़े बड़े बैंक मर्ज भी हुए। नए नए मेथड्स जो हैं वो डिलीवरी चैनल में यूज़ हुए हैं। जैसे अब एक टाई अप अरेंजमेंट है। टाई अप अरेंजमेंट्स होता है, जैसे हम देख रहे हैं बैंकिंग में आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंटर कर गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए। कई बार ऐसा भी था कि बैंक्स के डिफरेंट अलग ऑफशूट्स हैं, अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और वो मेन जो बैंक है उसके साथ मिलकर के ये प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे सब प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो टाई अप हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि HDFC का जो इंश्योरेंस विंग है वो अलग है और वो HDFC बैंक के साथ मिलकर के अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर को सेल करता है। इसी तरह से हो सकता है HDFC का, हमको पता ही है, लोन उनका एक अलग डिपार्टमेंट था। HDFC लोन्स एक अलग था, HDFC प्राइवेट लिमिटेड करके, और HDFC बैंक अलग था जिसका रिसेंटली मर्जर हुआ। उससे पहले HDFC अपने बैंकिंग प्रोडक्ट्स को उस चैनल से बेचता था और HDFC अपनी बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बैंक के थ्रू बेचता था। और ऐसे में वो लोग टाई अप कर लेते हैं और एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को एनकरेज करते हैं, उसको सेल करने में हेल्प करते हैं। डेफिनेटली चैनल्स में जो ब्रांचेस हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ब्रांचेस हैं, वो तो हैं ही। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मोड्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं जिसमें आप बैंक के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन उनके वेबसाइट पर जाके, पोर्टल पर जा कर के उनको यूज़ कर सकते हैं। वो चाहे इंश्योरेंस सर्विस हो या फिर आपको FD बनवाना हो या आपको रिकरिंग डिपॉजिट करना हो, ऑलमोस्ट ऑल जो बैंक के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आप ATM और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब डिफरेंट चैनल्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो गया, ATM मशीन्स एंड फ़ोन बैंकिंग वगैरह हो गया, ब्रांचेस हो गए या फिर टाई अप अरेंजमेंट्स हैं, किसी और के थ्रू आप उसको सेल कर लेते हैं।
नए मार्केटिंग में बैंकिंग के अब एक कॉन्सेप्ट आ गया है मार्केटिंग मैनेजर्स का, या जिनको बोलते हैं रिलेशनशिप मैनेजर्स का। जो इम्पोर्टेंट कस्टमर हैं उनके लिए कई बार बैंक आरएम्स अपॉइंट करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करते हैं। एक आरएम की अकाउंट्स को हैंडल करता है, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है और उनकी आवश्यकताओं को समझता है, उनकी नीड्स को एक्सप्लोर करता है और उनकी नीड्स के हिसाब से बैंकिंग सॉल्यूशंस उनको सजेस्ट किए जाते हैं। टाई अप और ये सब तो हमने समझा ही है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स एक नया एक बैंकिंग फील्ड में कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। कई बार ऐसे बैंक के प्रोडक्ट्स हैं जिनको बैंक डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं बेच पा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम होम लोन ही ले लें, तो होम लोन बेचना इतना आसान नहीं है और मार्केटिंग में आपको काफ़ी इनोवेटिव होना पड़ता है। कई बार बैंक के जो कर्मचारी हैं या जो बैंक के पेरोल्स में हैं वो उतना मार्केटिंग इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि इन प्रोडक्ट्स को कुछ एजेंट्स के थ्रू सेल किया जाए और ये डीएसए जो होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, उनके थ्रू इसको प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की मैंने आपसे बात की, रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं। आज की तारीख में बैंक अपने ग्रुप बना करके अपने की कस्टमर्स से रेगुलरली मिलते हैं या हाई नेटवर्क जो कस्टमर्स हैं उनसे मिलते हैं, उनसे डिपॉजिट लेते हैं रिक्वेस्ट करके, या उनसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को उनको सेल करते हैं, डिपॉजिट्स करवाते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग टर्म रहती है। वो कस्टमर के डेटा को अपने कंप्यूटर्स में रखते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट और उनके इंटरेक्शन से इन प्रोडक्ट्स को उनको सेल करते हैं। ऑब्वियसली बैंक्स के बीच में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स भी हैं, सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं। आज हम देखते हैं कि हम किसी भी बैंक से अपना बैंक के एटीएम से अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली हर बैंक का एटीएम जो है वो जुड़ा रहता है किसी क्लाउड से, किसी ऐसे कॉमन सर्विस से जिसके थ्रू सारे बैंक के एटीएम जुड़े रहते हैं और कस्टमर्स उन्हीं के थ्रू अपने सारे अकाउंट्स को एक्सेस भी कर लेते हैं। इसके लिए BCSBI बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड हैं ताकि एक बैंक का एटीएम दूसरे बैंक के एटीएम से बातचीत कर सके या क्लाउड से बात कर सके। देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड कोड्स अमंग बैंक्स। ऑब्वियसली इन सबको अवेल करने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ है एंड आज हम जो बैंकिंग देख रहे हैं वो मोरलेस जो टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब के ऊपर बेस्ड है और इसने लिटरली जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उसको बहुत ज़्यादा चेंज किया है। आज हम जितने फूड ऐप्स यूज़ कर लें या फिर हम कोई भी